कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूँ मेरे हाथ में आज का हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर मुंबई एडिशन 28 जुलाई थर्सडे 2023, जिसके फ्रंट पेज पे एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल आया जो ये है, जिसमें बताया गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस की तहकीकात कर रही है अनिल परब, जो कि फॉर्मर स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, साथ ही साथ यूबीटी शिवसेना के बहुत ही कद्दावर नेता है, तो उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का विथ अदर्स, तो न्यूज़पेपर में बताया गया है कि साई रिसोर्ट एनेक्स जो रिसोर्ट था रत्नागिरी में, उसे टेक ओवर कर ली ईडी ने, अपने ताबे में ले ली, और साथ ही साथ वो प्लॉट को भी अपने ताबे में ले ली जिस पे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। ईडी का ये कहना है कि ये जो साई रिसोर्ट एनेक्स जो कंस्ट्रक्ट हुआ था वो नो कंस्ट्रक्शन जोन में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और ईडी ने ये भी बताया कि जो अनिल परब के बहुत ही करीबी एसोसिएट है और जो फॉर्मर ऑफिसर भी है, तो उनको भी ईडी ने इस इन्वेस्टिगेशन के तहत अरेस्ट कर ली। न्यूज़पेपर में बताया गया है कि 26 मार्च सैटरडे 2022 क्रिस सुमैया, जो बीजेपी के नेता भी है और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उन्होंने मुरुड इंडिया में एलिगेशन किए थे कि ये जो साई रिसोर्ट एनेक्स है रत्नागिरी में, ये अनिल परब की है, मगर अनिल परब ने फ्लैटली रिफ्यूज किए कि इसमें मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, साई रिसोर्ट एनेक्स में मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। और उन्होंने ये भी कहे कि क्रिस सोमैया मुझे जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल परब ने मजीद कहे थे 26 मार्च 2022 के मैं कोर्ट जाऊंगा क्रिस सोमैया के एलिगेशन के खिलाफ। न्यूज़पेपर में बताया गया है कि ये जो साई रिसोर्ट जो कंस्ट्रक्ट हुआ था उसका गट नंबर था 446, जो कि कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ में था, जिसे नो कंस्ट्रक्शन जोन भी कहा जाता है। और एजेंसी के ऑफिसर ने बताया कि ईडी ने 1 जून प्रोविजनली अटैच द प्लॉट एट मेजरिंग, जो प्लॉट की साइज थी वो 42 गुंटास थी और जिसकी वैल्यू थी 2,73,00,000 रुपया, और ये जो रिसोर्ट है इसकी जो वैल्यू थी 7,46,00,000 रुपया। मगर ईडी ने लास्ट ट्यूसडे 18 जुलाई 2023 को इस रिसोर्ट और इसके प्लॉट को अपनी कस्टडी में ले ली। अब जबकि ईडी का हथौड़ा अनिल परब और उसके अदर ऑफिसर्स पे पड़ रहा है, एसोसिएट्स पे पड़ रहा है, तो दूसरे डिपार्टमेंट कहाँ पीछे रहते? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो ये कह रही है कि उन्होंने भी कंप्लेंट की है अनिल परब के खिलाफ। उनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साई रिसोर्ट एनेक्स, सी कुंच रिसोर्ट एंड अदर्स बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दापोली, उन्होंने ये लगाए इल्जाम कि इन्होंने जो ये कंस्ट्रक्शन किए एलिजिबली वायलेटिंग सेक्शन 19 एंड 15 रीड विद सेक्शन 7 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और ईडी के सोर्सेस कह रहे हैं कि सब्सिक्वेंटली द दापोली पुलिस ने रजिस्टर्ड की थी FIR अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड एंड द ईडी केस इज बेस्ड ऑन इट। जो दापोली पुलिस ने सेक्शन के तहत जो FIR रजिस्टर्ड की थी और उसी के बेस पे ईडी अपनी आगे की तहकीकात कर रही है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि परब, अनिल परब और इसका जो क्लोज एसोसिएट सदानंद कदम, इन्होंने हैच किए थे, कॉन्स्पिरेसी किए थे परमिशन लेने के लिए, कुछ गोलमाल किए थे, पेपर में कुछ गड़बड़ी किए थे फ्रॉम रेवेन्यू अथॉरिटीज। जो रेवेन्यू अथॉरिटी से परमिशन लेने का था तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ हैच किए थे, कॉन्स्पिरेसी किए थे थ्रू फॉर्जरी एंड मिस डिक्लेरेशन for
construction of twin bungalows, ground plus 1 floor each, on a piece of agricultural land falling under the no development zone, the official said. तो ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो एग्रीकल्चर लैंड पे भी हुआ था जिस पे कतई कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। न्यूज़पेपर के आखिर में बताया गया है कि अक्यूज्ड subsequently constructed an illegal resort, Sai Resort Annex. अक्यूज ने इलीगली कंस्ट्रक्शन किए थे साई रिसोर्ट एनेक्स का, हैविंग ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स, ग्राउंड के साथ 2 फ्लोर्स थे, इन ईच बंगलो, इन बेलेटेंट डिसरिगार्ड ऑफ द CRZ3 रूल्स। यहाँ पे नजरअंदाज किया गया CRZ3 रूल्स को। द परमिशन फॉर द ट्विन बंगलोज वॉज ऑब्टेन इन द नेम ऑफ द अर्लियर ओनर, जो पुराना ओनर था उसके नाम पे परमिशन लिया गया था, जबकि विदाउट हिज नॉलेज, जो पुराना ओनर था उसको तो पता ही नहीं कि उसके नाम पे यहाँ से परमिशन लिया गया है। द ED ऑफिशियल सेड इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स डिस्पाइट नोइंग वेल दैट एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज प्रोहिबिटेड ऑन द सेड पीस ऑफ लैंड। जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, मना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, मगर उसके बावजूद डिस्पाइट ग्रांटेड परमिशन बिकॉज ऑफ अनड्यू प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस, उसके बावजूद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने परमिशन दिया क्योंकि उनके बहुत ज्यादा प्रेशर था और इन्फ्लुएंस था। तो इस तरीके से अनिल परब की मुश्किलात बढ़ने वाली है क्योंकि उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे का साथ नहीं छोड़े थे, वो एक अच्छे सैनिक थे और उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे के आज भी साथ है, वो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं गए। जितने भी वहां गए थे उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। ईडी ने तो आंखें बंद कर लिए उन एमएलएस के खिलाफ जिन पे चार्जेस थे, लेकिन जब वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, पाक हो गए, साफ हो गए, पवित्र हो गए, तो ईडी उनकी तरफ नहीं देख रही। लेकिन अब अनिल परब और उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली क्योंकि ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने वाली है। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.